हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ क्या है, कौन कौन से लॉ थे जो कि मेंडल ने दिए थे। ठीक है। अब आपको पता है कि मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, 7 ईयर तक किए थे और 7 कैरेक्टर पर किए थे। ठीक है। अब उन्होंने उन एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाले, कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए और ऑब्जर्व किया। जैसे कि मैं एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे हमने लिया था प्योर टॉल प्लांट था, क्या था, प्योर टॉल प्लांट था। और लिया था हमने प्योर ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ प्लांट लिया था। अब इनकी हमने क्रॉस कराई थी बेटा, ठीक है। कैपिटल टी बना गैमीट यहां बने होना, और कैपिटल टी स्मॉल टी बना। ठीक है। तो ये जो प्लांट बना ये है F1 जनरेशन। ठीक है। तो सारे प्लांट कैसे बने, टॉल बने। ये टॉल है और सारे प्लांट क्या बने F1 जनरेशन में। ऐसे मान लो कि मैंने दो प्लांट के बीच में शादी करा दी। एक प्लांट ये था प्योर टॉल और एक प्लांट कैसा था, प्योर ड्वार्फ। लेकिन करेक्टर यहां से भी गए हैं, करेक्टर यहां से भी गए हैं, हमने पढ़ा है करेक्टर ट्रांसफर होते हैं। लेकिन चली किसकी है, इसकी, इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, इसके करेक्टर क्या हुए हैं, एक्सप्रेस हुए हैं। ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, उनसे मेंडल ने क्या निकाला, कंक्लूजन निकाला। ठीक है। जिससे 3 लॉ बने हमारे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बेटा चलते हैं, पहला लॉ को हम खत्म करते हैं। ठीक है। अब पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो नाम से ही पता चल रहा है डोमिनेंस, जो डोमिनेंट कर जाए। जैसे हमने देखा था कि कैपिटल टी लिया हमने, कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी लिया, स्मॉल टी लिया, कि सर ये है प्योर टॉल है, ठीक है। और सर ये है प्योर ड्वार्फ, ड्वार्फ है। सर ये है डोमिनेंट, सर ये डोमिनेंट है, सर ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है और ये क्या है, रिसेसिव है। ठीक है। सर गैमीट बनाएंगे यहां पर कैपिटल टी और यहां बना स्मॉल टी। हमने देखा कि F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी बना। ठीक है। यहां पर जो कैपिटल टी वाला है वो हमें पता है वो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट है। तो चलेगी किसकी, डोमिनेंट की। हम पढ़ चुके हैं पहले से ही डोमिनेंट कैरेक्टर के बारे में। ठीक है। अच्छा, इस लॉ का बेसिस क्या था, इस लॉ का बेसिस था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। वैसे तो हम उसमें भी देख सकते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी देख सकते हैं, वहां भी लगा सकते हैं। ठीक है। इसका बेसिस है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। का मतलब क्या है कि जब भी हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं उसमें देखते हैं कि प्योर टॉल प्लांट है और प्योर ड्वार्फ प्लांट है। जब क्रॉस कराते हैं तो सारे प्लांट कैसे बने, प्योर, मतलब प्योर टॉल नहीं बने, टॉल बनी प्लांट। तो हमने देखा कि एक ट्रेट क्या है, एक्सप्रेस कर रही है, एक ट्रेट क्या है, ताकतवर है, और एक ट्रेट क्या है, कमजोर पड़ गई है। और जो ताकतवर ट्रेट है, मतलब जो कि पावरफुल ट्रेट है, यानी जो डोमिनेंट ट्रेट है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है। इसे ही बोला बेटा हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका एग्जांपल क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और F1 जनरेशन। क्या था, करेक्टर आर कंट्रोल बाई डिस्क्रीट यूनिट। डिस्क्रीट मतलब क्या है, एक सेपरेट यूनिट से करेक्टर क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। बहुत बढ़िया। जिसे बोला था मेंडल ने, क्या बोला था, फैक्टर। अच्छा आज हम इसको जानते हैं जीन नाम से जानते हैं। दे आर इन पेयर, ये पेयर में होते हैं, क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। जो डोमिनेंट करेक्टर होता है उसके करेक्टर क्या हो जाते हैं, दिख जाते हैं अपन F1 में, और जो रिसेसिव होता है उसके करेक्टर नहीं दिखते हैं। इसे बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है। क्या बोला है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब ये है कि जो डोमिनेंट है, जो पावरफुल है, अपने करेक्टर को शो कर देगा F1 जनरेशन में, और बाकी करेक्टर क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। बात क्लियर। ठीक है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसे बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बहुत बढ़िया। ये लॉ हो गया पहला। दूसरा लॉ क्या है बेटा, दूसरा लॉ क्या कह रहा है, दूसरा लॉ बोल रहा है बेटा कि जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये बोला, इसने बोला कि फैक्टर और अलील, फैक्टर और अलील डू नॉट शो ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब होता है मिक्सिंग, ये मिक्सिंग शो नहीं करते। मिक्सिंग मतलब ये मिक्स नहीं हो गए। ये बोला है कि फैक्टर है, मतलब किसी क्रोमोसोम पर फैक्टर होते हैं, पता है आपको, जीन होते हैं। मेंडल ने फैक्टर बोला था जीन को। ठीक है ना। अब जो फैक्टर हैं और अलील हैं वो ब्लेंडिंग शो नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ, समझो तो। जैसे मैंने कैपिटल टी लिया, कैपिटल टी लिया, और स्मॉल टी लिया, स्मॉल टी लिया। अब कैपिटल टी से क्या बना,
गैमीट बना कैपिटल टी और यहां से बना स्मॉल टी, और ये दोनों क्या मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी। हाँ सर, F1 जनरेशन आ गई। सारे प्लांट कैसे हैं, लंबे हैं। ये टॉल है और ये भी क्या है, ये ड्वार्फ है। तो इसके करेक्टर आए, टॉल हो गया। अब ये बोल रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल रहा है कि भाई ये दिख तो रहे हैं आपको टॉल हैं, लेकिन ये जो इनके फैक्टर हैं, अलील हैं, आए हैं यहां पर, ये मिक्स नहीं हुए हैं कि तुम इन्हें अलग नहीं कर सकते। ये दोनों फैक्टर आए हुए हैं, यहां से आया है फैक्टर, यहां से भी आया है, लेकिन ये ब्लेंड नहीं है, मिक्स नहीं है, ये सेपरेट हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन ये साथ में है तो क्या है, एक अपने कैरेक्टर को शो कर रहा है। अब बेचारा मान लो ये क्या है, कमजोर वाला है। मान लो मैंने बोला कि ये जो है जो स्मॉल टी है वो क्या है, कमजोर है, कमजोर है। और ये क्या है बेटा, पावरफुल है। अब ये दोनों साथ में आ गए तो चलेगी किसकी, पावरफुल वाले की। ऐसे मान लो कि आपके घर में आपके पेरेंट्स की चलती है, ठीक है ना, और पेरेंट्स का नाम है, आप पेरेंट्स के नाम से ही जाने जाते हो, ठीक है, जब तक आप, ठीक है, पेरेंट के साथ हो। जैसे ही आप अलग हो गए तो भाई आपकी भी चलने चलने लगेगी और आपके नाम से लोग भी जानेंगे आपको, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या है कि जब तक ये दोनों साथ में है तो चलेगी इसकी लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ये लॉ कह रहा है कि बेटा ये मिक्स नहीं है, ये अलग नहीं हो सकते, ये अलग भी हो सकते हैं। कब अलग होंगे, जब गैमीट फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा, यानी सेक्स सेल बनेंगी। दे सेग्रीगेट और सेपरेट हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम ईच अदर, मतलब ये दोनों अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग। अब ये अपनी पहचान बनाएगा और ये अपनी पहचान बनाएगा, ठीक है। क्या बोला, कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल रहा है कि ये जो फैक्टर हैं और अलील हैं ब्लेंड नहीं करते, मिक्स नहीं होते। मानो कि ये क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है ना, इस पर एक फैक्टर है, अलील है, इस पर क्या है, फैक्टर है। अब साथ में आए तो भाई मान लो कि ये वाला डोमिनेंट है, ये मोटा दिख भी रहा है ऐसे, और ये क्या है, रिसेसिव है, तो इसकी चलेगी। अब जब भी दोनों साथ में होंगे तो किसकी चलेगी, इस वाले की चलेगी। अब जैसे ही, अब ये ऐसा नहीं है कि मिक्स हो गए हैं, ये ना अलग नहीं कर सकते, ये अलग हो सकते हैं। ये ब्लेंडिंग को नहीं करते, ये बोल रहा है कि ब्लेंडिंग मतलब मिक्स नहीं हो सकते, ये साथ में आ सकते हैं खाली बस। ये सेपरेट भी हो सकते हैं, जब ये सेपरेट होंगे तो ये अपनी चलाएगा और ये अपनी चलाएगा। तो बेटा ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन दोनों के एक्सेप्शन भी है, ठीक है, इसके भी एक्सेप्शन है और इसके भी क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट लॉ है बेटा हमारा, अच्छा इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, इसका जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। अच्छा इसमें होता क्या है, जैसे मान लो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, जब हमने इसकी सेल्फिंग कराई थी, क्या कराई थी, सेल्फिंग कराई थी, नहीं कराई थी, सेल्फिंग कराई थी। सेल्फिंग कराने के बाद क्या हुआ था, देखो जरा, इस तरह का चेकर बनाया था हमने, ठीक है, और यहाँ पर हमने ये गैमिट रख दिए, सारे गैमिट अलग हो गए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और हमने देखा था कि यहाँ बनेगा कैपिटल टी, और यहाँ बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अब बेटा ये क्या है, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, फैक्टर अलग हुआ है। अब पहले देखो कोई नहीं बना था शॉर्ट वाला, अब देखो क्या बना, ये क्या है, प्योर ड्वार्फ, और ये क्या है, टॉल, और ये क्या है, टॉल, ये क्या है, टॉल। ये हाइब्रिड टॉल है, ये क्या है, हाइब्रिड टॉल है, और ये कैसा है, ये प्योर टॉल है। तो हो गए ना, हो गए अलग। ये है हमारा क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब भैया जो थर्ड लॉ है मेंडल का, वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेट, वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब भाई ये क्या है लॉ, अब मानो इसका जो बेसिस है, ध्यान समझना बात को, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह रहा है। इस लॉ का जो बेसिस है वो पहले था, ध्यान समझ लो, इसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो इसका बेसिस है नहीं, इसका जो बेसिस है वो बेसिस है इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, यानी इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स का क्या है, बेसिस है। इसमें क्या है, मान लो जैसे हमने पिछली बार डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाई थी हमने, ठीक है, उसमें क्या थे, हमने दो कैरेक्टर लिए थे, जैसे हमने लिए थे, मैंने बोलूं यहां पर कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और मैं बोलूं यहां पर स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आई स्मॉल वाई। तो यहां पर क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस वाले,
तो यहाँ बना था कैपिटल आर बना था, और यहाँ बना था कैपिटल वाई बना था, और यहाँ बना था स्मॉल आर बना था, और बना था स्मॉल वाई बना था। ठीक है, ये चीज बनी थी यहाँ पर हमारी, ठीक है ना। और हमने देखा था कि F1 में क्या बने थे, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई बने थे। ये F1 जनरेशन के क्या थे, रिजल्ट थे। कैसे थे, ये था राउंड येलो, ये क्या था, रिंकल ग्रीन था। ये राउंड क्या था, राउंड येलो था, और ये क्या था, रिंकल ग्रीन था। तो ये सारे कैसे बने थे, ये बने थे राउंड येलो। यहां भी लग रहा है कि वो शो कर रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। राउंड येलो, ये कैसे थे, सारे सीड कैसे थे, सीड कैसे थे बेटा, ये सीड लिया था ना, करेक्टर हमने सीड लिया था। ठीक है, अब यहां पर क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह रहा है कि मानो कि दो क्या है मेरे पास फैक्टर हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम यहां पर है, एक यहां पर है, यहां पर है। तो क्या है कि इनका सेग्रीगेशन, मैं बोलूं कि इस पेयर का सेग्रीगेशन इस पेयर पर डिपेंड नहीं करता। मैंने बोला कि इस पेयर का जो सेग्रीगेशन है वो इस पेयर पर डिपेंड नहीं करता। ये फ्री है, इंडिपेंडेंट है अलग होने के लिए, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये तो मर्जी है वहां जाए। ठीक है ना, इसका सेग्रीगेशन, जैसे मैं सेग्रीगेट करूं, इन यहां पर ये मान लो क्रोमोसोम है, इसके ऊपर क्या है, फैक्टर है, क्रोमोसोम पर फैक्टर है, मतलब जीन है। तो इनका इस वाले का सेग्रीगेशन इस वाले पर डिपेंड नहीं कर रहा कि भैया मैं यहां जाऊंगा और तू ऐसा कर, बाई को इधर दे, ऐसा कुछ नहीं है। ये फ्री हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं, ये वाला कहीं भी जा सकता है, ये वाला कहीं भी जा सकता है, ये वाला कहीं जा सकता है। ठीक है ना, क्या बोला मैंने कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह रहा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह रहा है कि भाई जो क्रोमोसोम पेयर हैं, मतलब फैक्टर्स हैं, जो क्रोमोसोम है ये फैक्टर है, उनके ऊपर वो जो सेग्रीगेट होते हैं वो दूसरे पेयर पर डिपेंड नहीं करते। हमें पता चल गया है कि कोई भी फैक्टर है या जीन है, क्रोमोसोम है, वो पेयर में मिलते हैं। अब उनका सेग्रीगेशन मतलब अलग होना दूसरे पेयर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, अब ध्यान रखना कि करेक्टर क्या होना चाहिए, डिफरेंट क्रोमोसोम पर होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि एक क्रोमोसोम पर सारे करेक्टर डाल दिए आपने। तो इनका जो सेग्रीगेशन है वो क्या नहीं करता, दूसरे पेयर पर डिपेंड नहीं करता। इसे ही बोलते हैं हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। जैसे मानो कि यहां बोला मैंने कि इस पेयर का सेग्रीगेशन इस पेयर पर डिपेंड नहीं करता। अब मान लो ये जो है आर है, और ये क्या है, आर है, ये क्या है, बाई है, और ये क्या है, बाई, ये दोनों अलग हो गए। अब ये इसके साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये इसके साथ भी जा सकता है कि भैया मैं इसके साथ रहूंगा मैं। ठीक है, अब ये जो आर है इसके साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये इसके साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पर 4 टाइप के क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है, ये कहीं भी जा सकते हैं, दूसरे पेयर पर डिपेंड नहीं करते। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। क्लियर है, अगर कोई डाउट है तो पूछना है कमेंट में। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी वीडियो बनानी है आप कमेंट करो। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ट्रिक बताएंगे हम, क्या बताएंगे, ट्रिक बताएंगे कि भाई जैसे कि मोनो हाइब्रिड की हमें क्रॉस दे रखी है, जैसे मान लो कि मेरे पास मोनो हाइब्रिड के रेशियो देख रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जो क्रॉस है मेरे पास उसके रेशियो हैं, जैसे कि F1 का जो रेशियो है वो उसमें होते हैं ऑल टॉल होते हैं, क्या होते हैं, ऑल टॉल। और F2 का जो रेशियो होता है जो फिनोटिपिक है, जो फिनो है वो 3:1 है, और जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 है। ठीक है, अब मुझे निकालने हैं क्या, डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या निकालना है मुझे उसका निकालना है फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा भैया। ठीक है ना, F2 में बात कर रहा हूं मैं, F2 में फिनोटिपिक क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो देखो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, आपको क्या करना है, सेम से क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, आ जाएगा। सेम से क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो क्या आएगा, 9:3:1 आ जाएगा, वो 3:3 1 आ जाएगा, 1:1 कितना आएगा,
9:3:3:1 आ जाएगा रेशियो। अब क्या करना है, जब इसका निकालना है तुम्हें जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है F2 का, डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है आपको। क्या करना है, सिंपली क्या करना है आपको, क्या करना है, मोनो हाइब्रिड के जीनोटाइपिक रेशियो से क्या करना है, उसे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है उसके रेशियो से ही से, ठीक है ना, इसी के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। या हम कहते हैं उसका स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, या क्या, इसके रेशियो का स्क्वायर कर दो, क्या आएगा फिर, डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये चीज करनी है। क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछना है, सही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।